कलयुग का असर कहां दिखता है? बेटा माँ बाप का कहना ना माने, बेटा माँ बाप की ना सुने, बहू सास की ना सुने, सास बहू की ना सुने, बात ना माने, पत्नी पति की बात ना माने, पति पत्नी की बात ना माने, भाई भाई की बात ना माने, कर्मचारी ऑफिसर की बात ना माने, बहन भाई की बात ना माने। जब कोई परिवार में एक दूसरे की कोई सुनने को तैयार नहीं हो, कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं हो, तो समझ लेना कि तुम्हारे घर के अंदर कलयुग का प्रवेश हो गया। कलयुग प्रवेश कर गया, मतलब ये मान लीजिए कि कलयुग ने प्रवेश कर लिया। कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं, कोई किसी की बात में आने को तैयार नहीं, कलयुग प्रवेश कर गया। मतलब निश्चित है कि कलयुग ने प्रवेश कर लिया। कोई किसी को सुनना ही नहीं चाहता। कोई किसी को सुनना नहीं चाह रहा है। गुरु की बात को चेला नहीं सुनना चाह रहा है, माँ बाप की बात को बच्चे नहीं सुनना चाह रहे हैं, पति की बात को पत्नी, पत्नी की बात को पति, भाई की बात को भाई नहीं सुनना चाह रहा है। कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। मतलब ये पक्का है कि कलयुग का प्रवेश हो गया। कलयुग का प्रवेश हो गया। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हमारी सास थी ना, जब तक पूरा परिवार एक साथ था, जब तक हमारे ससुर थे ना, जब पूरा परिवार एक साथ था, सब एक दूसरे की मानते थे, सब एक दूसरे की सुनते थे। पर जब से वो गई ना, तब से हमारा पूरा परिवार बेकार हो गया। ना जाने क्या हो गया परिवार में, सब एक दूसरे को झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को टांग खींचते रहते हैं। ना जाने क्या हो गया जब से सास गई, जब से ससुर गया। कारण क्या था? तुम्हारे सास ससुर घर में थे, माता पिता घर में थे, तो उनकी पुण्याई भी हमारे घर में थी। उनकी पुण्याई घर में थी तो ये क्लेश नहीं होता था, कलयुग उसके अंदर प्रवेश नहीं करता था। जब माता पिता थे तो उनका भजन, माता पिता थे उनका दान, माता पिता थे उनकी पुण्याई हमारे साथ में थी, तो कलयुग प्रवेश नहीं करता था। जब माता पिता चले गए तो उनकी पुण्याई भी साथ में चली गई। इसलिए अब कलयुग ने तुम्हारे घर में प्रवेश करना प्रारंभ करा। कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं, कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है, कोई किसी को समझने को तैयार नहीं है, कोई किसी को मानने को तैयार नहीं है। पार्वती जी ने जिद पकड़ ली, जिद। कौन किसको सुने? पुण्याई से सिद्धता थी। मच्छर भी काटता है और इंसान भी काटता है। थोड़ा लोगों को बुरा लग जाएगा हमारी बात का, हमारी बात का लगता बहुत जल्दी लोगों को बुरा, तुरंत मिर्ची लग जाती काली वाली लोगों को। हम बोले और उन्होंने तुरंत काटा, और काटा और उन्होंने तुरंत बोला। मच्छर भी काटता है और मनुष्य भी काटता है, पर दोनों में एक अंतर भारी है। मच्छर काटता है तो खून पीता है, और मनुष्य काटता है तो पूरा कुल ही पी जाता है। मच्छर भी काटता है और मनुष्य भी काटता है। मच्छर काटता है तो खून पीता है, और मनुष्य काटता है तो कुल पी जाता है। पूरा की पूरा कुल, भाई की भाई, परिवार की परिवार नष्ट होते चले जाते हैं। दोनों में अंतर है। मच्छर कभी मच्छर को नहीं काटता, ये उसकी क्वालिटी है। मनुष्य से अच्छी क्वालिटी है मच्छर की, कि मच्छर को कभी नहीं काटता। मनुष्य एक ऐसा है, वो मनुष्य को ही काटता है। मनुष्य केवल एक ऐसा है, वो मनुष्य को ही काटता है, मनुष्य को।
आपस में एक दूसरे को काटने में लगा हुआ है, आपस में समाज को, परिवार को, धर्म को, नीति को एक दूसरे को काटने में लगा हुआ है। उसने ये कह दिया काट दो, उसने ऐसा कह दिया काट दो, उसने ऐसा बोल दिया। दिन भर 24 घंटे उसका एक ही काम है, दिन भर काटना, किसी की बुराइयां निकालना, बुराइयां निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि परमात्मा ने इनको जन्म ही केवल बुराई निकालने के लिए भेजा। अच्छा देखो ना, घर में एक बहू है, घर में एक सास है। सास कभी बुरी नहीं होती, ना बहू कभी बुरी होती है। अगर सास बुरी होती तो तेरे को लेके नहीं आती, और अगर बहू बुरी होती तो वो तेरे घर में नहीं आती। दोनों अच्छी है, सास भी अच्छी है, बहू भी अच्छी है। बस समय का चक्र थोड़ा सा घूम जाता है, जिसमें दोनों का अहम सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये शोरगुल जो हो रहा है इसको थोड़ा सा सेट करिए ना बाबा। सास भी बुरी नहीं है, बहू भी बुरी नहीं है, दोनों सामने, दोनों का अहम सामने आकर खड़ा हो जाता है, दोनों का। इसलिए समय का चक्र बुरा बता देता है, समय का चक्र बुरा हो जाता है। कोई बुरा नहीं संसार। भाई भाई बुरा नहीं है, देवरानी जेठानी बुरी नहीं है, ननंद नंदोई बुरे नहीं है, परिवार का कोई सदस्य बुरा नहीं है, पड़ोसी बुरा नहीं है, रिश्तेदार बुरे नहीं है, नातेदार बुरे नहीं है। संसार में कोई बुरा नहीं है। आप अपना चश्मा तो चेंज कर कर देखिए। पीला चश्मा लगा कर देखोगे तो सब पीले दिखेंगे, काला चश्मा लगा कर देखोगे तो काले दिखेंगे, नीला चश्मा लगा कर देखोगे तो नीला दिखेगा। बुराई के चश्मे से देखोगे तो सब बुरा नजर आएगा, अच्छाई के चश्मे से देखोगे तो सब अच्छा नजर आएगा। चश्मा तो चेंज करिए, थोड़ा स्लो करो वाद्यंत्रों को। चश्मा तो चेंज करिए थोड़ा सा, और चश्मा चेंज कर कर देखिए। आप थोड़ा सा चश्मा चेंज करोगे, आपको सब अच्छा नजर आने लगे, सब अच्छा दिखे। थोड़ी नेत्र की ज्योति को बदलने का प्रयास करिए, थोड़ा अपने आंखों को बदलने का प्रयास करिए, थोड़ा अच्छा देखने का प्रयास।